दोस्तों जियोपॉलिटिक्स एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है। यूएस और चाइना दोनों ही भारत के लिए लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे लड़ाई का जो केंद्र बिंदु है वो ये नहीं है कि हम तुम्हारे असली दोस्त हैं, हम देखो तुम्हें ये दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लड़ाई का केंद्र बिंदु है कि सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है। दोस्तों यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर उन्होंने यूएस कांग्रेस को एक रिपोर्ट निकाला, पेंटागन का रिपोर्ट था, जिसमें चाइना को भर भर के खून के आंसू निकलते हुए मानो जैसे पानी पी पी के कोसा गया है और उसमें यही कहा गया कि चाइना तो भारत के खिलाफ ये साजिश रच रहा है। अब दोस्तों ये सब हुआ, उसके बाद चाइना ने कहा ये बिल्कुल गलत है। यूएस कहीं ना कहीं घबरा रहा है, जिस प्रकार से भारत और चीन इनके रिश्ते मधुर हो रहे हैं, यूएस को ये देखा नहीं जा रहा। और दोस्तों इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार से हमको देखने मिले हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में एक ट्रैप है जो कि इंडिया अच्छे से देख रहा है। अच्छे से हम जानते हैं जियो पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, परमानेंट बस और बस इंटरेस्ट होते हैं। और इस केस में असली दुश्मन कौन है? यूएस है, चाइना है, हम भली भांति जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूएस के द्वारा एक बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी देखने मिल रहा है। पेंटागन का जैसे ही रिपोर्ट आया उसके बाद आज यूएस मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया और ये आर्टिकल आज भर भर के भारतीय अखबार भी इसे कवर कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया तैयारी कर रहा है, चाइना से आने वाले दिनों में वॉर होने वाला है। क्लैश शब्द का प्रयोग किया है वैसे, तो वॉर होने वाला है मतलब वही है, तो उसकी भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसा नया क्या कर दिया भारत ने? आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ नयापन नहीं है। क्लियरली ये एक एंटी चाइना सेंटीमेंट भारत में फैलाने के लिए है, जो कि एक चीज बड़ा क्लियरली दिखा रहा है कि यूएस यदि किसी चीज से परेशान है इस वक्त, तो वो ये है कि भारत और चीन के रिश्ते कहीं सुधर ना जाएं और उसके लिए वो हर भरसक प्रयास यहां पर कर रहा है। वहीं चाइना भी दोस्तों हम सभी जानते हैं कोई दूध का धुला तो है नहीं। वो भी दोस्तों अपने हर प्रकार के खेल हमारे नेबरहुड में खेलने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ बॉटम लाइन है जो भारत अच्छे से समझ रहा है कि इस वक्त कैसे जियो पॉलिटिक्स बदल रही है और उसमें कैसे अपने हितों को साधना है। तो क्या हुआ है, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं पेंटागन रिपोर्ट आया जिसमें चाइना को भर भर के कोसा गया कि एक तरफ चाइना इस प्रकार से एलएसी में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, कभी भी वॉर कर सकता है। और फिर बोला चाइना ने सामने से कि बड़ा इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है ना, ये भारत के साथ रिश्तों को खराब करने के लिए किया जा रहा है। तो यूएस ने वही उस रिपोर्ट में, आप जरा इसमें शायद सोचेंगे कि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है। यूएस दोस्तों कह रहा है अपने रिपोर्ट में चाइना की टू ट्रैक्ड पॉलिसी है। एक तरफ तो एलएसी में रिश्ते सुधार रहा है, दूसरे तरफ पाकिस्तान के ऊपर है ना वेपन सप्लाई बना के रखा हुआ है ताकि पाकिस्तान के द्वारा भारत को प्रेशर उसके ऊपर दिया जाए। अब सवाल पूछा जा रहा है साहब तो आप क्या अलग कर रहे हैं? ट्रंप ने अभी 686 मिलियन F-16 अपग्रेड के लिए दिया है। आसिम मुनीर जो वहां की डेमोक्रेसी जो सो कॉल्ड थी उसको भी खा पी के चबा चुका है और अब उसी आसिम मुनीर को कंधे पे बैठाए फिर रहे हैं। तो यूएस और चाइना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो स्केल है अमेरिका का वो बेहद बड़ा है। यहां दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल आया, इंडिया इज ऑन अ हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना। अब इसकी टाइमिंग एग्जैक्टली पेंटागन रिपोर्ट के साथ मैच कर रही है और जैसे ये रिपोर्ट इधर आया, इधर इंडियन मीडिया में भी एज इट इज ये रिपोर्ट आना शुरू हो गया कि इंडिया देखिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है ताकि चाइना के साथ अगला वॉर जब होगा तो उसकी तैयारी है। अब दोस्तों इसमें नयापन क्या है? कुछ नयापन है क्या? ये तो गालवान क्लैश के बाद इंडिया ने मोर और लेस पॉलिसी बना के रखी है। पिछले 5 सालों से लगभग इस तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो टाइमिंग है ये बता रहा है कि कैसे अमेरिकन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। और अब जब ये हो रहा है तो इससे ये चीज भी बड़ी क्लियर हो रही है, ये अमेरिका की दुखती नस है। इंडिया चाइना करीब होंगे ये उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो इस पर हम कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले स्टार्ट करें वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। यूपीएससी मंजिल भाई एकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर ऑल योर यूपीएससी नीड्स, तो आप जरूर जाएं, जाके देखें, वहां पे आके अवश्य जुड़े ताकि आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी जो मैं लेकर के आया हूं उस वीडियो से आप काफी कुछ जानेंगे सीखेंगे। वैसे ही पॉलिटी हिस्ट्री सारे वीडियोस यहाँ पर आ रहे हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। पेंटागन रिपोर्ट दोस्तों यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एनुअल रिपोर्ट है यूएस कांग्रेस को, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025, जो कि लेट दिसंबर 2025 अभी 2 दिन पहले रिलीज हुआ, जिसमें दोस्तों बॉर्डर टेंशन एंड डी एस्केलेशन को नोट किया गया। जिसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच में अग्रीमेंट हुआ जिसके द्वारा एलएसी में जो हमारे फोर्सेस खड़े थे वो पीछे हट गए हैं। चाइना का यहां पे दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट उन्होंने कहा, ये ऐसे ही नहीं कर रहा, जो एलएसी से डिसएंगेजमेंट हुआ है यूएस कह रहा है चाइना ने इसलिए किया क्योंकि वो इंडिया के साथ रिश्तों को सुधारना चाह रहा है उस वक्त
ताकि भारत और यूएस के बीच में डीपर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ना हो सके। तो चाइना इसलिए फोर्सेस पीछे हटाया ताकि इंडिया यूएस की दोस्ती मजबूत ना हो जाए। इंडिया यूएस की दोस्ती तो मजबूत हो जाती, लेकिन किसने रोका उसको, जरा सोचा? वो कहां से खराब हुआ? ट्रंप ने ऐसा क्या किया जो उस प्रॉस्परिंग रिलेशनशिप को अचानक से बिगाड़ दिया? तो ये सवाल पूछना चाहिए था, चाइना ने ऐसा क्या किया है इसमें? ये तो सब ट्रंप का किया धरा है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी अब क्लेम्स देखिए कैसे हो रहे हैं। तो इसमें याद रखिएगा, चाइना ने नहीं कहा है कुछ, यूएस क्लेम कर रहा है। यूएस कह रहा है कि चाइना अरुणाचल को क्लेम कर रहा है अपने कोर इंटरेस्ट की तरह, इस रिपोर्ट में, जैसे शी जिनपिंग ने आके उसको कान में कहा है। तो इसमें चाइना का क्लेम है अरुणाचल उसका कोर इंटरेस्ट है। ये ताइवान, साउथ चाइना सी, सेंकाकू आइलैंड्स जितना ही चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बेसिस है इस क्लेम का नहीं मालूम, बस यूएस ने रिपोर्ट में छाप दिया और हमारी मीडिया भी इसको चलाना शुरू कर दी। चाइना का कोर क्लेम, चाइना का कोर क्लेम। जरा पढ़िए तो सही, कुछ कारण दिया, क्या ऐसा हुआ? अरुणाचल प्रदेश तो बोलता है कि उसका है ना टेरिटरी है, वो बोल रहा है, लेकिन क्या वो ताइवान जितना इंपॉर्टेंस उसको दे रहा है? जरा उस पर भी चर्चा कीजिए, क्योंकि उस प्रकार से ताइवान को लेके जिस हद तक वो जापान के साथ अभी गया है, क्या उस हद तक जा रहा है? तो आप दोनों को इक्विवेलेंस कैसे कर रहे हैं? ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। ये क्लियरली भारत को इस फैलाए हुए रायते में समेटने के लिए यूएस का एक साजिश है, एक चाल है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे यूएस चाइना डुअल ट्रैक स्ट्रेटेजी है। यूएसए का कहना है चाइना दो ट्रैक स्ट्रेटेजी है। एक तरफ भारत के साथ रिश्तों को सुधारना चाह रहा है, डी एस्केलेट कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ताकि डायरेक्ट टेंशन ना हो। दूसरे तरफ पाकिस्तान कार्ड खेल रहा है, मिलिट्री टाइज पाकिस्तान से मजबूत किए जा रहे हैं, भारत के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर लग रहा है ताकि उसको हमेशा डर रहे टू फ्रंट सिनेरियो का। और उसी में उसने कहा देखो, आर्म्स एक्सपोर्ट करता है चाइना पाकिस्तान को, लार्जेस्ट डिफेंस कस्टमर आज पाकिस्तान है, टॉप रेसिपिएंट है चाइनीज आर्म्स का, J-10C फाइटर जेट्स उसके पास गए हैं, और वॉर के पहले रफेल के साथ इक्विवेलेंस लाने के लिए पाकिस्तान को दिया गया था। वैसे JF-17 का जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है। नेवल एसेट से 4 फ्रिगेट पाकिस्तान को दिए गए हैं। आने वाले दिनों में 8 युआन क्लास सबमरीन दिए जाएंगे। ड्रोन्स आ रहे हैं, काईहोंग एंड विंगलुंग यूएवीज आ रहे हैं। तो ये सारी बात वो कर रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो यह भी कहा उस रिपोर्ट में कि चाइना ने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मदद की ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, साथ साथ इंटेलिजेंस भी दिया। मोस्ट लाइकली देखिए यहाँ पे जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस थी कि हमारे कहां पे S-400 लॉन्चर्स हैं, कहां पे S-400 है, कहां पे अन्य सेंसिटिव चीजें हैं, हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो सबका इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को दिया जा रहा था। तो ये सारी बात की गई। अब दोस्तों यूएस ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली सही सेम चीज पाकिस्तान के साथ वो भी कर रहा है। आसिम मुनीर को हीरो बना के घुमा रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की भूमि से भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की धमकी देता है और यूएस ताली बजा रहा है। वैसे ही F-16 अपग्रेड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे यूएस और चाइना में देखिए खास अंतर है नहीं। तो यहाँ पे चाइना ने भी रिएक्शन दिया है इस पे। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन लिन जियान है, इन्होंने कहा कि देखिए जो रिसेंट रिपोर्ट है पेंटागन का, ये फैक्ट्स डिस्टॉर्ट करता है, चाइना और भारत के बीच में रिश्तों को खराब करने के लिए किया जा रहा है, और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि यूएस इस इलाके में सुप्रीमेसी मिलिट्री की और हेजेमनी अपनी बना के रखे, ताकि ये पावर्स आपस में लड़ते रहें। वैसे ही दोस्तों चाइना ने साफ साफ कहा कि हम इस रिपोर्ट को अपोज करते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन स्टेबल हो चुका है और बायलैटरली ही इस इशू को हम हैंडल कर रहे हैं, तो आपकी यहां आवश्यकता नहीं है। ये बात भारत भी हमेशा कहता है। अब दोस्तों यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन भी चाइना के आ गए। उन्होंने भी कहा कि यूएस इस प्रकार के जो नरेटिव्स है वो चलाना बंद करे, झूठे नरेटिव। कहीं ना कहीं इस तरीके से आप प्रोवोक कर रहे हैं कि देशों के बीच में कन्फ्रंटेशन हो, लड़ाई हो, एंटागोनिज्म हो। अब दोस्तों ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है चाइना ने जो कहा यूएस के इस प्रकार के रिपोर्ट का, कि वो भारत चीन के रिश्तों को खराब करके लड़ाई तक ले जाना चाहता है। वही बात एज इट इज अमेरिकन मीडिया देखिए छापना शुरू कर दी। प्रिंट में 26 तारीख को आया, 24 को डिजिटल फॉर्म में आया था। इंडिया हिमालयन बिल्डिंग स्प्री में है, जिसके द्वारा वो प्रिपेयर कर रहा है आने वाले दिनों में जब चाइना से क्लैश होगा। अब दोस्तों ये जो सडन रिपोर्ट आया, ये आप देखें तो भारतीय मीडिया में भी एज इट इज कवर किया जा रहा है आज के ही दिन में, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोस्तों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्मेल कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसमें वो कह रहा है कि इंडिया इस प्रकार से चाइना के साथ क्लैश की तैयारी कर रहा है। उसका बेसिस क्या है? बेसिस ये है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अक्रॉस LAC, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें रोड, टनल, जैसे जोजिला टनल हो गया, एयर स्ट्रिप हो गया, न्योमा आपको याद होगा, एयर स्ट्रिप हमने कवर भी किया है, हेलीपैड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, जो कि हम बना रहे हैं। अब दोस्तों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बता रही हैं। सबसे पहले टाइमिंग।
हिमालयन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में नया क्या है, ये तो हम 2020 से कर रहे हैं, जब से गालवान क्लैश हुआ है। उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद गति बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो इसमें नयापन कुछ नहीं कि अचानक से ये रिपोर्ट निकलना चाहिए वॉल स्ट्रीट जर्नल में। ये तभी निकलता है जब किसी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव से निकाला जाए, जो कि चाइना ने गेस भी यहां पे किया है। पेंटागन क्लियरली चाहता है इंडिया चाइना टाइज मजबूत ना हो, क्योंकि उसको दिख रहा है अगर वो मजबूत हो गया तो यूएस की रोटी यहां नहीं पकेगी। तो यहां पे दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल भी अगर आप देखें तो वही एग्जैक्ट वर्डिंग्स यहां पे शोकेस कर रहा है, जो दिखा रहा है, और इंडियन मीडिया में भी रिपीट हो रहा है यही चीज, जो दिखा रहा है कि देखिए उसी डायरेक्शन में कुछ एफर्ट किया जा रहा है जो पेंटागन रिपोर्ट चाह रहा है कि इंडिया के मस्तिष्क में डाला जाए चाइना दुश्मन है, और वहीं यूएस दुश्मनी वाले सारे कार्य अपने करते रहे। लेकिन वो चीज आपको दिख रहा है। पोस्ट 2024 डिसएंगेजमेंट है, इंडिया चाइना टाइज में नॉर्मलाइजेशन के टाइज आपको दिखने मिलेंगे। मोदी शी मीटिंग हुई है, पेट्रोल्स रिज्यूम कर दिए गए हैं, फ्लाइट्स, वीजा, सारे टॉक्स चल रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ऑन गोइंग मिलिट्री प्रिपरेशन इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक टैक्टिक है प्रेशर बनाने का। अब देखिए, हाँ, एक हमारा नेबरहुड कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो दोनों ही देश हमेशा सतर्क रहेंगे एक दूसरे से, ये तो नेचुरल है। लेकिन उसको इस वक्त जब रिश्ते नॉर्मलाइजेशन की ओर जा रहे हो तब उस तरफ लेके जाना कि ये तो क्लैश की तैयारी हो रही है, तो ये गलत है। क्लैश की तैयारी तो हमें पहले से ही कर लेना था। फ्रैंकली 1950 से ही हमें तैयार हो जाना चाहिए था चाइना के साथ क्लैश के लिए, और उसके लिए जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वो तैयार रखना था। लेकिन ये चलिए अब हो रहा है, देर सही लेकिन हो रहा है। तो इंडिया देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है खेल अच्छे से नहीं समझ रहा है, इंडिया अच्छे से जानता है, यूएस हो चाइना हो, जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं है, हम अच्छे से समझ रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन भी कर रहा है। इंडिया अच्छे से समझ रहा है कि देखिए यूएस अनप्रेडिक्टेबल है, हमें कुछ हेज करना पड़ेगा, कुछ नए ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और इसमें रशिया टाइज तेजी से हमने मजबूत किए हैं, एनर्जी भी और डिफेंस सेक्टर में भी। लाइकवाइज चाइना के साथ इंगेज किया जा रहा है, ट्रेड में वृद्धि हुई है, भारत का एक्सपोर्ट जो चाइना जा रहा है वो इंक्रीज किया है, एयर रूट्स रिजम्पशन हुए हैं, तो रिश्ते यहां पर सुधर रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो ईयू, यूके, गल्फ स्टेट के साथ ट्रेड डील्स हो रहे हैं ताकि हम डाइवर्सिफिकेशन ला सके इकोनॉमी में, यूएस के ऊपर निर्भरता कम हो। डिफेंस और टेक कोऑपरेशन वही यूएस के साथ बना हुआ है, क्वाड हो गया, इंडस एक्स हो गया, तो ये सब भी अपने तरफ चल रहा है, जो भी मीनिंगफुल कोऑपरेशन हो सके ताकि यूएस के साथ भी रिश्ते पूरे तरीके से कट ना जाएं, और वो भी हम करें। लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा क्लियर मैसेज है, हम सबऑर्डिनेट नहीं होने वाले। इंडिपेंडेंट इंडिया ये एक ऐसी चीज है जो ना तो यूएस देखना चाह रहा है ना ही चाइना देखना चाह रहा है, लेकिन इंडिया अपने एक्शन से यही बता रहा है कि भाई ये हार्श रियलिटी है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कड़वी दवाई लग रही है तो खा लो, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इंडिया बड़ा क्लियर कर रहा है कि आप कितना भी दबाव बनाइए हम नहीं झुकने वाले, आपको इसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आप जो प्रेशर लगाना है लगा लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना इंडिपेंडेंट पाथ बनाते रहेंगे। और इसमें यूएस और चाइना दोनों के साथ हम कॉशियसली ही रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे, ये बात भी बड़ी क्लियरली कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रही है भारत के एक्शन से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए 55% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी हम लेकर के आए हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 19,999 में मिल रही है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन 26,999 में, और इसमें आपको सीएससी एश्योर भी मिल रहा है, जिसमें क्या है दोस्तों, जैसे ही आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके बाद जब आप एग्जाम दें और आपको फॉर सम रीजन एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, तबियत खराब हो गई, कुछ हो गई, तो आपको हम फ्री एक्सटेंशन देते हैं 1 साल का, जिसमें दोस्तों आपको, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की यहां आपने पढ़ाई करी है, जो कि हम अपने डेटा से देखेंगे कि आपने क्लासेस अटेंड किए, टेस्ट दिए, वो सारे कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर वो स्थापित होता है आपने पढ़ाई की है तो आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है, यानी कि अगर आपने पढ़ाई की तो आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। ये अफोर्डेबल प्राइसेस दोस्तों दोबारा नहीं आएंगे, मेक श्योर आप जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें।